अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर नज़र दौड़ाएं तो यूँ लगता है जैसे आंखों के सामने भोजपुरी मूवी चल रही है, भोजपुरी फिल्म। वजीर आजम रूस में और इत्तेहादी बिलावल हाउस में इत्तेहादियों ने हाथ मिला लिया है अपोजिशन के साथ। आज फिर वही मामला है, वही मुद्दा है तहरीक अदम एतमाद, क्योंकि लाहौर मरकज़ बना हुआ है तहरीक अदम एतमाद के लिए। मुलाकातों पर मुलाकातें। आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान की सियासत में जो हल्का सा कंकर फेंका था, उससे अब एक तूफान सा खड़ा हो गया है। ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है पाकिस्तान की सियासत में। और ये भूचाल लाहौर की सड़कों पर, लाहौर के महलात में आपको नज़र आ रहा है। एक महल बिलावल हाउस है, एक महल मॉडल टाउन में है, एक महल ज़हूर इलाही पैलेस है गुलबर्ग में। तो ये ट्रैका बन गया हुआ है पाकिस्तान की सियासत का, और चौधरी बिरादरान पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ और महवर बन गए हैं। होता है, सियासत कभी कभी आपको ऐसे नुक्ते पर ले आती है कि आप अहम हो जाते हैं। अब मसला ये है कि चौधरी बिरादरान या मुस्लिम लीग कायद आज़म 5 कौमी असम्बली की नशस्तों और 10 सूबा असम्बली की नशस्तों के साथ अपने आप को मुस्तकबिल के लिए कैसे मुतल्लिका रख सकते हैं, अपने मुस्तकबिल को इन सीटों के साथ महफूज बना सकते हैं या नहीं बना सकते, ये है उनकी सियासत। और अपोजिशन के पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं। तो ये मामलात आज जो कुछ लाहौर में होता रहा, और उसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो एक बार फिर घुटने टेक चुके हुए हैं, एक ऑर्डर बड़ा कर चुके हुए हैं अपने, यानी एक बार फिर यूटर्न ले चुके हुए हैं, एक बहुत बड़ा यूटर्न ले चुके हुए हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इमरान खान साहब को, उन्होंने मुंह फेर लिया इमरान खान साहब से। और आमिर लियाकत, द ग्रेट डॉक्टर आमिर लियाकत, उन्होंने भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से लाताल्लुकी का ऐलान कर लिया है। अब पीटीआई चाहती है कि इमरान खान साहब भी उनसे लाताल्लुकी का ऐलान करें, लेकिन इमरान खान साहब इतने बच्चे तो नहीं हैं कि वो ऐसे मौके पर डॉक्टर आमिर से लाताल्लुकी का ऐलान करेंगे जब एक एक वोट के लिए अपोजिशन जो है वो दाहिर है दर दर भटक रही है। आसिफ जरदारी साहब ने कल जाना है मंसूरा सिराजुल हक साहब से मुलाकात करने। तो ये सारे मामलात हैं, सारे मुद्दात हैं, इस पर बात होगी। तो आज जनाब आगाज़ हुआ आज दिन का, जैसे मैंने पहले व्लॉग में गुजारिश की थी, उस वक्त मुलाकात चल रही थी। बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान साहब और शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की दूसरी क़यादत मिल बैठी मॉडल टाउन में। कल रात यही सेम क़यादत थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब के अलावा बाकी थे बिलावल हाउस में। और मामलात यही है कि तहरीक अदम एतमाद का मामला अब आगे कैसे बढ़ाया जाए। जो मेरे तक बात पहुँची है, बात वही है, वही की वही फंसी हुई है कि तहरीक अदम एतमाद इत्तेहादियों के ज़रिए कामयाब की जाए या फिर पीटीआई के बागी अरकान के ज़रिए। ये मामला वहीं का वहीं फंसा है। इस पर मैं बात करूंगा बाद में कि आज की मुलाकातों में क्या होता रहा। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ज़हूर इलाही हाउस पहुँचे तो वो क्या लेकर गए थे, आसिफ जरदारी की और ज़हूर इलाही हाउस वालों की, यानी चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी मोनिस इलाही, तारिक बशीर चीमा साहब, सेनेटर कामिल अली आगा साहब और दीगर जो अरकान हैं। ये जो पूरी की पूरी पार्टी है, एक छोटी सी IS वेन में वो जो हाईरूफ होती है ना, उसमें आ जाएगी, या फिर ये बड़े लोग हैं तो 2 प्राडो लगा दो, तो 2 प्राडो में पूरी की पूरी पार्टी आ जाती है। तो पूरी की पूरी पार्टी बिलावल हाउस में बैठी है, तो उस पर भी बात होगी। तो मेरा ख्याल है आगाज़ मैं करता हूँ डॉक्टर आमिर लियाकत से, या फिर आमिर लियाकत की जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से। तो चलें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से आगाज़ करते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एक ख़त लिखा है, कमाल जमात है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले फ़रोग़ नसीम साहब वफाकी वज़ीर हैं कानून के। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कहती है कि यह वजारत हमारे हिस्से की नहीं है। अगर फ़रोग़ नसीम आपके सेनेटर हैं तो आपके डिसिप्लिन में होने चाहिए, आपके डिसिप्लिन में नहीं है, लेकिन वफाकी वज़ीर है। और वो सीना ठोकर कह रहे हैं कि जी वजारत कानून मेरी जमात ने मांगी नहीं थी, इमरान खान साहब ने दे दी तो मैंने ले ली। तो भाई आप इमरान खान साहब के सेनेटर हो या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सेनेटर हो? फ़रोग़ नसीम साहब सेनेटर है MQM के, उन्होंने बतौर वज़ीर कानून, यानी सेनेटर MQM के वज़ीर कानून इमरान खान के, हाय हाय, मतलब सियासत है ना कमाल। मैंने कहा ना भोजपुरी फिल्म चल रही है, भोजपुरी। जिन्होंने देखी होगी भोजपुरी फिल्म में, उनका जो टाइटल्स होते हैं यही इसी तरह के होते हैं, वज़ीर आज़म रूस में और इत्तेहादी बिलावल हाउस में। तो मतलब भोजपुरी स्टाइल की सियासत चल रही है। यानी आप मुंतखब हुए हो MQM के टिकट पर, MQM के वोटों से, लेकिन आप उसके फैसले को कुछ समझते ही नहीं हैं। आप समझते हैं कि नहीं, मैं वज़ीर कानून इमरान खान का हूँ। तो वज़ीर कानून ने जो पीका तरमीमी आर्डिनेंस ड्राफ्ट किया था, जिसके हक में कराची में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी भाई के शहर में, वहाँ बैठकर उन्होंने कहा था कि जी ये तो फिर जो तरमीमी आर्डिनेंस है ना, ये किसी ने पढ़ा नहीं है,
या अपोजिशन वाले ज़रा पढ़ लें जाकर, ये तरमीमी ऑर्डिनेंस बहुत अच्छा है। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि खातून अव्वल के ख़िलाफ़ कोई की मुतल्लिक़ कोई गलत खबरें चलाएं, कोई कहे कि उनके वो घर छोड़कर चली गई हैं या उनके ख़िलाफ़ उनके मुतल्लिक़ ऐसी ऐसी खबरें चलाएं, तो उनको तो नहीं बख्शा जा सकता। तो वो उन्होंने उसको डिफेंड करने की कोशिश की थी। तो उस वज़ीर कानून की जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने उसको मुस्तरद कर दिया पीका ऑर्डिनेंस को, लेकिन वज़ीर कानून वही के वही बैठे हुए हैं। मतलब कुछ बात समझ नहीं आ रही कि वज़ीर कानून जिस जमात से, उस जमात ने ख़त लिख डाला है और उस जमात के वज़ीर ने, किसी छोटे मोटे बंदे ने नहीं, वफाकी वज़ीर ने, जो उस काबीना में बैठते हैं, वफाकी काबीना में, जिस काबीना में फ़रोग नसीम साहब ने टोपी MQM की पहनी हुई है और मफलर जो है वो PTI का पहना हुआ है। मतलब पहना कमाल, जिस तरह आमिर लियाकत साहब ने किया है, कमाल है। वैसे भोजपुरी फिल्म है। अच्छा खैर, तो ये जो ख़त लिखा है अमीनुल हक साहब ने, IT के वज़ीर हैं, उन्होंने कहा कि जी ये जो आपने पीका ऑर्डिनेंस जारी किया है ना, तो ये बुनियादी इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ है, आपने स्टेक होल्डर से बात नहीं की, लिहाजा हम इस मामले में आपके साथ नहीं हैं। अब इत्तेहादी तब आंखें दिखाते हैं, तब मुंह फेर लेते हैं जब दिन ख़राब आए हों, वरना फिर इमरान खान साहब जो मर्जी करते फिर। इमरान खान साहब ने कभी पहले भी उन्होंने इस तरह के ऑर्डिनेंस लेकर आए थे, पहले भी वो PMDA ले आए थे, पहले भी मीडिया हाउसेस पर से लोगों को निकलवाया था इमरान खान साहब ने, पहले भी बहुत कुछ हुआ था। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कभी कोई सवाल हो गया तो उन्होंने कहा कि जी ये तो फिर हमारे साथ मुशावरत नहीं की गई, PMDA जो है हमारी मुशावरत से नहीं लाया गया, लेकिन इतना सख्त रिस्पॉन्स नहीं था कि ख़त लिख दे मारा कि जी हम आप इस मामले में आपके साथ नहीं हैं। लेकिन एक वज़ीर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वो ड्राफ्ट करते हैं, दूसरे वज़ीर उसको मुस्तरद करते हैं। तो एक तो खैर, लेकिन ये जो मुस्तरद करने वाले हैं ना, ये बुनियादी तौर पर ये इशारा है कि जी हम इमरान खान साहब के साथ नहीं हैं, हमारे साथ अगर कोई बड़ी डील कोई कर लेगा, कोई मुकमुका कर लेगा अपोजिशन में से, तो हम उधर जा सकते हैं। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इशारा कर रही है, मुस्लिम लीग कायदे-आज़म तो बराह रास्त बारगेनिंग कर रही है, बातचीत चल रही है। अगर बारगेनिंग ना होती तो फिर मुलाकात ना हो रही होती ना, तो वो चल रही है। उस मुलाकात पर मैं बाद में आता हूँ। एक ये PTI यानी टोपी PTI की, टोपी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, और मफलर जो है गले में रुमाल वो PTI का आमिर लियाकत साहब ने भी पहना हुआ है। अल्ताफ़ हुसैन जिस दिन उनको जो बरी हुए बरतानिया से, तो उन्होंने ट्वीट पर ट्वीट किया था आमिर लियाकत साहब ने, मेरे कायद, मेरे अल्ताफ़ भाई, मजलूमों के साथी अल्ताफ़ हुसैन, और नारा लगा दिया था हस्साकी की कायद, असल कायद। ट्वीट पर ट्वीट पड़े हुए उनके उस तरह के। अब अल्ताफ़ हुसैन अपना आमिर लियाकत साहब जो हैं वो एक तकरीब में थे, और उस तकरीब में वो बातें कर रहे हैं, वीडियो वायरल है, और उनसे कोई बात होती है तो वो ये कहते हैं कि जी देखिए मैं अंदर से तो MQM का हूँ ना, मेरे कायद तो अल्ताफ़ हुसैन है, PTI वैसे भी 5-6 महीने की मेहमान है, इमरान खान की हुकूमत जारी 4-5 महीने की मेहमान है। तो MNA है वो PTI के, इमरान खान साहब को के टिकट पर MNA बने, हलफ उठाया हुआ कौमी असम्बली में, लेकिन वो कहते हैं कि जी मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का। उनके ख़िलाफ़ फिर कराची की जो तंजीम है उनकी PTI की, उनके नायब सदर हैं PTI सिंध के राजा अज़हर साहब, उन्होंने ख़त लिखा है जी कि आमिर लियाकत साहब की जो है वो मुअत्तल की जाए मेंबरशिप। तो इमरान खान साहब नहीं कर सकते, ये इमरान खान साहब के बस से बाहर है कि आमिर लियाकत की मेंबरशिप मुअत्तल करें, क्योंकि भाई अगर उनकी मेंबरशिप मुअत्तल करेंगे तो एक वोट कम हो जाएगा, और आमिर लियाकत जो है वो एलानिया कह देंगे कि जी मैं तो फिर आपके ख़िलाफ़ वोट दूंगा। और वैसे भी उनकी असल जमात है, जो हकीकी जमात है, वो वैसे भी अपोजिशन के बहुत करीब हो चुकी हुई है। वो उनको सिर्फ इंतज़ार है कि लाहौर से क्या इशारा आता है। पहले कहीं और से इशारे आते थे, वो जो कहा था फैसल सब्ज़वारी साहब ने कि हमें तो जब इशारा मिलेगा तो हम फैसला कर लेंगे, तो वो इशारा उनको लाहौर से आना है। तो लाहौर वाला इशारा अपना बहरिया टाउन में बैठे हैं जो लाहौर से इशारा करेंगे। मौलाना साहब से उनकी मुलाकात हो गई हुई है, तो उस मुलाकात में क्या चल रहा है वो उस मुद्दे पर आते हैं। अब अपोजिशन जो है, कल आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान साहब की अपना मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कह रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून वालों की मुलाकात हुई। बहुत खिचड़ी पकी हुई है ना, भोजपुरी फिल्म है, इसलिए दिमाग में कभी मुस्लिम लीगें भी एक नहीं है ना, कई हैं, और उनके साथ भी क्यू, एक के साथ क्यू लगा है, एक के साथ एन है, एक के साथ फिर वो जो MQM है उसके साथ फिर तो बाहर M भी है और Q भी है, तो इस वजह से ज़बान पे कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। तो कल मुलाकात हुई अपना बिलावल हाउस में, उससे पहले मौलाना फजल रहमान साहब की और जरदारी साहब की मुलाकात हुई। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि जी हमने करना क्या है, इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का मामला आगे कैसे बढ़ाना है ताकि फूल प्रूफ हो। अब फूल प्रूफ के लिए
फुल प्रूफ के साथ साथ अगला मसला भी जो पड़ रहा है अपोजिशन को और ख़ासतौर पर अपोजिशन की जमात मुस्लिम लीग नून को, वो भी देखा जा रहा है कि यार वो कोई प्रॉब्लम ना हमें आ जाए। तो इसी वजह से कोशिशें की जा रही है कि जो इत्तेहादी हैं उनको अलग किया जाए। मैं थोड़ा सा जिक्र पहले कर चुका हूँ कि मुस्लिम लीग नून का फोकस क्यों है। आज भी आसिफ जरदारी साहब ने जो चौधरी बिरादरान को अपने यहाँ मदऊ किया, या मौलाना फजलुर रहमान साहब चौधरी बिरादरान के यहाँ गए मुस्लिम लीग कायदे आज़म के पास, तो वो ये था कि किसी तरह इत्तेहादियों को मना लिया जाए ताकि ज़्यादा उखाड़ पिछाड़ ना करनी पड़े। इमरान खान को गिराने के बाद जो उखाड़ पिछाड़ होनी है वो होनी है मुस्लिम लीग नून के अंदर। मुस्लिम लीग नून को उखाड़ पिछाड़ करनी है। अपोजिशन के पास 25 के करीब अरकान हैं, जिसमें कुछ ज़्यादातर नून लीग के पास हैं, नंबर 2 पर पीपल्स पार्टी ने तोड़े हुए हैं, और कुछ हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास वो जो KPK के अरकान हैं, कोई 25 के करीब अरकान है ऐसे। तो उन अरकान को टिकट देने हैं, और ज़्यादा लोग वो हैं जो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। मुस्लिम लीग नून के तरफ जो आना चाहते हैं वो टिकट मांगते हैं, वो कोई 12 हैं, 15 हैं, 16 हैं, जितने भी हैं वो टिकट मांग रहे हैं। तो मुस्लिम लीग नून को टिकट देने में प्रॉब्लम है। पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में जो आएगा टिकट दे देंगे। अब मुस्लिम लीग नून को 2 मसाइल हैं जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून चाहती है कि MQM को तोड़ लिया जाए और मुस्लिम लीग कायदे आज़म को तोड़ा जाए। और मुस्लिम लीग कायदे आज़म ने तो वज़ारत आला मांग ली थी, उन्होंने कहा जब वज़ारत आला से नीचे बात नहीं करेंगे। और वज़ारत आला तो मुस्लिम लीग कायदे आज़म की चौधरी परवेज़ इलाही साहब को उस वक्त भी नहीं मिली थी 1997 में, जब ये नवाज शरीफ साहब के इत्तेहादी थे, बिल्कुल साथ थे। जिस तरह आजकल दूसरे मुस्लिम इत्तेहादी नहीं, एक जमात में थे, साथ थे, तो उस वक्त भी नहीं मिली थी। तो अब अगर वो इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए ताउन करेंगे तो क्या उसके बदले में नवाज शरीफ साहब पूरा पंजाब उठा कर दे देंगे? नहीं है, नहीं हो सकता। तो आज परवेज़ इलाही साहब की तरफ जो मौलाना फजलुर रहमान साहब गए, वो दोबारा वो जो शहबाज शरीफ के साथ उन्होंने शराइत रखी थी, उन शराइत पर बात करने गए कि जी आप ना आपकी ना हमारी दरमियान वाली बात कर लेते हैं। मौलाना साहब की बात सुनने के बाद चौधरी बिरादरान आसिफ जरदारी साहब के पास बैठे, गारंटी होगी जो बातें होंगी। अब क्योंकि मैंने आगाज़ में लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि अपोजिशन के साथ हाथ मिला लिया इत्तेहादियों ने, जब इत्तेहादी अपोजिशन के साथ इंगेज कर रहे हैं मुसलसल, यानी उन्होंने वो बात जो मोहन इलाही साहब ने की थी ना कि हम तो आपके साथ हैं इमरान खान साहब, हमने जनाब के साथ ताल्लुक़ बनाया, हमने वो ताल्लुक़ निभाना है, बात ऐसी नहीं है। बात थी इमरान खान साहब को ये बताकर उन्होंने अपनी कीमत बढ़ाने की कोशिश की। सियासी कीमत होती है ना, मैं कोई मतलब गलत उस मायने में नहीं ले रहा। हर सियासी, अब चौधरी बिरादरान इस वक्त हुकूमत में, स्पीकरशिप पंजाब की उनके पास है, 2 वज़ारतें पंजाब में, 2 वज़ारतें मरकज़ में, तो वो हुकूमत क्यों गिराएंगे जी अपनी? तो अपनी हुकूमत गिराने के लिए कुछ तो फ्यूचर गारंटीज उनको चाहिए, कुछ तो इंसेंटिव उनको चाहिए ना फ्यूचर के लिए, तो वो वाले पक्का करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आसिफ जरदारी साहब के पास वो गए और मौलाना साहब ने जो उनके साथ बात की और जरदारी साहब के साथ जो बात होगी उसके बाद अगर मामला आगे बढ़ेगा तो फिर शहबाज शरीफ साहब जाकर मिलेंगे। ये जो आज की जितनी डेवलपमेंट है, रात वाला मेरा व्लॉग आप देख लें, उसमें मैंने सारी गुजारिशात की हुई थी कि अब मामला सिर्फ जो है वो आगे बढ़ेगा चौधरी बिरादरान के साथ डील करने के बाद। अगर चौधरी बिरादरान ओके हो जाते हैं, इसका मतलब है कि इशारा है, मुत्तहदा कौम मूवमेंट वालों को भी इशारा मिल जाएगा कि हाँ जी इसका हमने भी टूटना है हुकूमत से, तो वो भी टूट जाएंगे। तो उस सूरत में ये होगा कि मुस्लिम लीग नून को टिकट देनी नहीं पड़ेगी। 10, 12, 15 जितने भी PTI के अरकान टूट कर इनके साथ मिल रहे हैं, उसका नुकसान मुस्लिम लीग नून को इसलिए होगा उन अरकान को टिकट देने का कि 2 नुकसान होंगे। एक तो अपने जो बंदे जो अपोजिशन जिन्होंने काटी है वो नाराज़ हो जाएंगे। दूसरा, ये लोग जो टूट कर आ रहे हैं ये हर मौके पर, हर बुरे वक्त में हर जमात को छोड़ जाते हैं, जिस जमात से टिकट लेते हैं, जिनको लगता है कि ये इक़्तिदार में आ रही है, इक़्तिदार एंजॉय करके जब इशारा आता है तो इशारा वो फिर वफादारी बदल लेते हैं। तो मुस्लिम लीग नून की एक तारीख़ है। मुस्लिम लीग नून जितनी आज 2013 से 18 से अब तक जितनी मुस्लिम लीग नून खड़ी है ना अपने पाँव पर, और हर MNA हर MP अपने कदमों पे खड़ा है, टूटा नहीं है। तो मुस्लिम लीग नून माजी में ऐसे नहीं होती थी। मुस्लिम लीग नून माजी में जो जहाँ से इशारा आता था वहाँ चल पड़ते थे। नवाज शरीफ साहब अकेले खड़े होते थे, फिर ताना देते थे कि जी नारा लगता था कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं, और मैं कदम बढ़ाता था और पीछे मुड़ के देखता था तो कोई नहीं होता था। तो वो वाली मुस्लिम लीग नून जो है उस हालात से निकल कर आई है, और उनके पक्के लोग जो जिस तरह पीपल्स पार्टी के लोग किसी ज़माने में नहीं टूटा करते थे, तो वो मुस्लिम लीग नून चाहती है कि यार अगर हमने पक्के लोगों को छोड़कर इन कच्चे लोगों को जो हर मौसम में वफादारी बदलते हैं उनको टिकट देंगे तो फिर हम कमज़ोर हो जाएंगे, फिर हमारे 12-15 हल्के हमारे हाथ से निकल जाएंगे, फिर ये हल्के वफादारी बदलने वालों के पास चले जाएंगे।
तो फिर हम क्यों, मतलब अब आज तो मुस्लिम लीग नून का वो है ना, जिसको टिकट देंगे जीत जाएंगे पंजाब में। तो जब हम मजबूत हैं तो हम ये क्यों करें। इसलिए मुस्लिम लीग नून ये दो बड़े नुकसान से बचने के लिए चाहती है कि MQM और मुस्लिम लीग कायदे-आज़म के साथ मुका जाए। बेशक मुस्लिम लीग कायदे-आज़म को कल को स्पीकरशिप भी दे जाए, 2-4 वजारतें भी दी जाए, तगड़ी वजारत कानून पंजाब में दी जाए, मरकज़ में जो मांगेंगे दिया जाए, पंजाब की वज़ारत आला नहीं। तो इस पर कोई बात बने, तो ये वाले मामलात पर चल रही है बात अभी। और दूसरी चीज़ है मामला उसमें फ्यूचर का, यानी तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाने के बाद क्या होगा। तो वो ये है कि कल की रात की जो मुलाकात थी, उस मुलाकात में सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पेशावर में भी कह दिया था। पेशावर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बादशाह खान मरकज़ पर उनसे सवाल हुआ था कि जी वज़ीर आज़म किसका होगा। तो उन्होंने कहा वज़ीर आज़म तो मुस्लिम लीग नून का होगा, उनकी मेजॉरिटी है, वो वज़ीर आज़म बनाएंगे। तो फ्यूचर का ये तो तय है कि जी फ्यूचर मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म अगर इस असेंबली में चेंज लाया जाता है तो वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून का होगा। ये चीज़ें डिस्कस हो में नहीं है। जो खबरें आ रही है ना कि आसिफ ज़रदारी साहब कह रहे हैं मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, फ़लाँ कह रहा है मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, या फिर दूसरी खबरें जो आ रही थी कि जी तहरीक अदम एतमाद जो है वो बुज़दार के यहाँ से शुरू की जाए पंजाब से, वो भी सारी नहीं है, वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं और इनको अब, और दूसरा तारीख़ का मामला कोई बहुत ज़्यादा इख्तलाफ में नहीं है। वो मामला जैसे ही नंबर पूरा होगा, जैसे ही अरकान जो है वो पूरे, नंबर तो पूरा है लेकिन जैसे तय हो जाएगा कि हमने PTI के अरकान के साथ तहरीक अदम एतमाद में जाना है या इत्तेहादियों को तोड़कर और इमरान खान को कहना है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें, तो वो जैसे तय हो जाएगा। अगर इमरान खान को इत्तेहादियों को तोड़ लेंगे तो फिर तहरीक अदम एतमाद जमा कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो तारीख की ज़रूरत नहीं होगी। फिर ऐलान कर लेगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और MQM वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपना PMLQ वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे कि हम जी आपके साथ नहीं हैं, हम अपोजिशन की बेंचेस पर बैठते हैं और एक दरख्वास्त दे देंगे स्पीकर को कि जी हमें सीटें अलाट की जाएँ इधर। तो उसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बारी आ जाएगी और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ज़ाहिर इमरान खान साहब नहीं ले सकेंगे, फिर वो गिर जाएंगे। तो ये इस वजह से तारीख़ का भी इंतज़ार किया जा रहा है कि ये अगर हो जाता है, इत्तेहादी मान जाते हैं, तो फिर हमें तहरीक अदम एतमाद की तारीख़ वगैरह का मामला नहीं होगा। फिर ये डिसाइड करना होगा कि किस तारीख़ को इत्तेहादियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाए, इत्तेहादियों से कहलवाया जाए। अब एक और चीज़ है, जब कहते हैं ना, वो मैंने पहले भी कहावत बताई है, रेगिस्तानियों की कहावत है हमारी, वो एक कहावत है कि जब मुश्किल दिन होते हैं, मुसीबत होती है, तो फिर ऊँट पे सवार बंदे को भी सांप काट जाता है। इमरान खान साहब ने पैका ऑर्डिनेंस जब अपना जारी किया था, अब वो उस पर ख़ुद ही हुक्म जारी कर दिया है कि जिस पर अमल दरामद नहीं करना। इतने उजलत में थे इमरान खान साहब, असेंबली का इजलास मुलतवी करवा के, क्योंकि असेंबली के दौरान तो नहीं हो सकता ऑर्डिनेंस, मुलतवी करवा के ऑर्डिनेंस जारी करवाया, ऑर्डिनेंस जारी करवा के उससे पहले गिरफ्तारियां करवा ली, सारा कुछ करवा लिया, लिस्टें बता दी कि इतने सहाफ़ी चाहिए हमें, इतने लोग चाहिए, सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट है वो हमें गिरफ्तार चाहिए। और 2-3 दिन प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सके सोसाइटी का, क्योंकि प्रेशर वो बर्दाश्त नहीं कर सकते जो कमज़ोर होते हैं। तो इमरान खान साहब कमज़ोर हो चुके हुए हैं, इसलिए उन्होंने इस मामले में भी घुटना टेक दिया है कि जी अब इस पर अमल दरामद नहीं करना। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक पॉइंट पर, उन्होंने एक आर्टिकल 20 पर कहा है कि इस पर अमल दरामद स्टे कर दिया हुआ है, लेकिन पूरा का पूरा ऑर्डिनेंस इमरान खान साहब ने रोक दिया, ये वापस हो सकता है ऑर्डिनेंस। तो इमरान खान साहब के बुरे दिन है, इसलिए इत्तेहादी ख़त लिख कर कहते हैं कि जी आपके साथ हमारा, आपकी इस कानून साजी के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। आमिर लियाकत कहते हैं कि जी मेरा कायद तो अल्ताफ़ हुसैन है, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वाले जो हैं, मुस्लिम लीग कायदे आज़म वाले जो हैं, वो बिलावल हाउस में बैठे हुए हैं। और ये सारे का मरकज़, वो जो मैं अक्सर ये बात करता हूँ, सबका मरकज़ ये है कि इमरान खान साहब को घर कैसे भेजना है। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।